Seventh, sir. कुछ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में? Yes, sir. You gave 2 programs. Yes, sir. और कितने लोगों ने किया है? Sir, I've done it. Sir, I have done it. गर्ल्स एज यूजुअल गर्ल्स का आवाज नहीं है, किसी ने किया है? ओके, क्या क्या दिया था पार्थ? होमवर्क क्या दिया था? So first was to add 2 distances measured in terms of meter and centimeter. ओके, एड 2 distances measured in terms of meter and centimeter. सो हम लोग जो है 2 डिस्टेंस यूजर से लेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर. सो m1 मीटर एंड सेंटीमीटर. सो सपोज 10 मीटर 70 सेंटीमीटर, 25 meters 90 centimeter. So this is the 2 distances. So over here we are going to read 4 values from the user: m1, c1, m2, c2. अब इन दोनों को ऐड करना है such that the answer should be how much? 36 meter and 60 centimeter. Yes, So 35. 36 आएगा ना, 70 plus 90 is 160. Yes, sir. 160 सेंटीमीटर, 1 इधर आ जाएगा, बराबर है ना? Yes, sir. सो अकॉर्डिंगली करना है. सो सबसे पहला पार्ट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वी नीड टू डिजाइन द फॉर्मूलाज फर्स्ट. ओके, पहले फॉर्मूला डिजाइन करना है, उसके बाद में कोडिंग स्टार्ट करेंगे. अब कैसे करेंगे? सो वन सिंपल लॉजिक ओवर हियर वाज कि जो दोनों डिस्टेंसेस है उसको पूरे दोनों डिस्टेंस को पूरा का पूरा जो है ऐड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो. ओके, समथिंग लाइक दिस वे. c इज इक्वल टू पहला डिस्टेंस से m1 into 100 प्लस c1 हो गया क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट, पहला डिस्टेंस? Yes, sir. Yes, sir. अब वैसे ही सेकेंड डिस्टेंस को भी करते हैं m2 into 100 प्लस c2. सेकेंड वाला डिस्टेंस भी कन्वर्ट हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. सिंस हम लोगों को ऐड करने के लिए कहा गया है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं. सो कैन आई से दोनों डिस्टेंस सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके ऐड हो गए. Yes, Yes, sir. sir. इनकेस अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा होता तो माइनस करते. एंड अब जो आंसर आया है, ओके, उसको फिर से अभी मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. उसको क्या करेंगे, फिर से मीटर एंड सेंटीमीटर में Divide कन्वर्ट and modulus यूज करेंगे. Good. So m3 is equal to c upon 100 and c3 is equal to c mod 100. समझा क्या? Yes, तो sir. अगर मैं इस केस में ऐड करूं तो c में क्या आ जाएगा? 3660 आ जाएगा. 10 into 100 that is 1000 plus 70 plus 25 into 100 that is 2500 plus 90 and this gives you 3660. बराबर है? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ, सर मैंने एक ऐसा मैंने प्रोग्राम बनाया कि पहले हम मीटर को एक वेरिएबल m लेंगे, तो फिर उसमें 10 + 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा. फिर 35. सेंटीमीटर के लिए और एक वेरिएबल, और ठीक फिर है. जब आउटपुट दिखाना है तो system.out.println द आंसर इज m plus meter and c plus meter plus c. सेंटीमीटर. लेकिन इन दैट हाँ. केस आपका आंसर जो है वो कैसे आ रहा है? पाप 35 मीटर एंड 160 सेंटीमीटर ऐसे आएगा ना? Yes, sir. बट Sir. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मुझे कैसा आंसर चाहिए. आई डोंट वांट 160 सेंटीमीटर बिकॉज़ दैट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर ना. Yes, sir. Yes, sir. So I Sir. don't want. हाँ, सर मैंने ये पार्थ ने जैसे बताया वैसे ही किया है, पर सर मैंने क्या किया है, मैंने सेंटीमीटर 1 और सेंटीमीटर 2 लिया और सेंटीमीटर 3 इज इक्वल टू सेंटीमीटर 1 प्लस सेंटीमीटर 2 किया. फिर मीटर 3 में सर मैंने मीटर 1 प्लस मीटर 2 प्लस सेंटीमीटर 3 डिवाइडेड बाय 100 किया. हाँ, तो एक ही बात है. यू कैन डू इट इन दैट वे आल्सो. देखो, द पॉइंट इज फॉर्मूलाज जो है ये फॉर्मूला और भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग. इज दैट क्लियर? और भी वेज है ये काम करने के लिए. मैं बताता हूँ 1-2 मिनट में. फिलहाल जो है ये लॉजिक समझ लो पहले. सो c इज इक्वल टू 36 एंड 60 36 60. अब इसमें इसको ब्रेक करना है.
सो ब्रेक करने के लिए 36 मुझे चाहिए M3 में और 60 चाहिए C3 में, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर में और ऊपर के 2 डिजिट क्वोशिएंट में, सो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये लॉजिक तो समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Everybody, okay? Yes, अब Yes, sir. there can be many more logic to do the job. और भी जो है लॉजिक्स मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे what I can do is C is equal to C1 plus C2. So C में क्या आ जाएगा? इस एग्जांपल में 160. अगर मैं ये एग्जांपल कंसीडर करूं तो C में क्या आ जाएगा? 160. 160 आ जाएगा। गुड, C में 160 आ जाएगा। अब M3 is equal to M1 plus M2 plus C upon 100। समझा क्या ये? Yes, sir. So 10 plus 25 plus 160 को 100 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर 60 ऐसे हो जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 भी ऐड हो गया। इन केस अगर सेंटीमीटर्स का एडिशन 100 से ऊपर नहीं जाता है तो क्वोशिएंट 0 आएगा इस पार्ट का, C upon 100 से। Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। एंड फिर C3 is equal to C mod 100। C की वैल्यू अभी भी 160 है। ओके, C upon 100 करने से we are not modifying C नहीं बदल रहा है, we are just getting the quotient that is 1। ओके, सो C अभी भी 160 है, सो 160 mod 100 रिमाइंडर 60 एंड उस 60 को C3 में डाल दिया। हैव वी गॉट द आंसर M3 एंड C3 हो गई हो? Yes, sir. समझा क्या सब लोगों को? ये फॉर्मूला लगाने से भी काम हो सकता है, ये फॉर्मूलाज लगाने से भी काम हो सकता है। Everybody, is it clear both the logics? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब definitely complexity wise this is more complex as compared to this, not with respect to understanding but with respect to number of operations involved. So this should be preferred. लेकिन ये लॉजिक भी मतलब ऐसे बहुत बड़ा गैप है टाइम का, सो ऐसा नहीं है, तो यू कैन इवन प्रिफर दिस लॉजिक। लेकिन इस लॉजिक का एडवांटेज क्या है? ओके, ये जो लॉजिक जो है वो लेने का एडवांटेज क्या था? तो ये तो सिर्फ डिस्टेंस का एडिशन है। यू कैन गेट एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग जहां पे मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है, जहां पे मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूं कि 2 वेट्स को ऐड करना है गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, सो हम लोग क्या करेंगे, पूरे को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है कर लो एंड फिर से रिवर्स कन्वर्जन करो। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब जगह पे ये लॉजिक आपके काम आ जाएगा। इवन 2 डेट है सपोज, उन 2 डेट के बीच में कितने डेज का गैप है अगर ये फाइंड करना है। ओके, अगर आपको कहा जाए कि 2 डेट है, ये दिया था क्या होमवर्क? No, sir. No, sir. ओके, 2 डेट है सपोज 5/3/2020 एंड 10 February 2021, ऐसे 2 डेट्स दिए हैं आपको। अब इन दोनों डेट में कितने डेज का गैप है ये फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? कितने डेज का गैप, एंड इंपॉर्टेंटली कितने डेज का गैप है ये फाइंड करना। एज्यूमिंग फिलहाल के लिए कि हर मंथ में 30 डेज है एंड एन ईयर हैज 360 डेज। एवरी मंथ हैज 30 डेज एंड 360 डेज हर ईयर पूरे साल भर में है, ये एज्यूम कर सकते हो आप। ओके, टाइमिंग के लिए। So the answer will approximate ना? हाँ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर यू कैन से। हम लोग एग्जैक्ट आंसर के लिए आगे जाके करेंगे यही प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व। ओके, फिलहाल के लिए ऐसा एज्यूम करके अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सो पहले डेट को डेज में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? Days. डेज में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही दूसरे डेट को डेज में कन्वर्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, सो माइनस करने से विल गेट सम आंसर एंड इस आंसर को फिर से DDMMYY में कन्वर्ट करेंगे। मिल जाएगा क्या आंसर? Yes, sir. Yes, sir. समझा? अब इस डेट को डेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज DD1 MM1 एंड YY1, तो कैसे करेंगे? D1 इज इक्वल टू DD1 प्लस MM1 इंटू 30 प्लस YY1 इंटू 360। समझा क्या ये? Yes, ये sir. मिल गया क्या? Yes, D1 sir. मिल गया क्या? Yes, sir. मैंने पूरे डेट को डेज में कन्वर्ट कर दिया।
वैसे ही d2 इज इक्वल टू dd2 प्लस mm2 इंटू 30 प्लस y/2 इंटू 360। कैन आई से d2 मिल गया मुझे, सेकेंड Yes, sir. को भी Yes, डेज sir. में कन्वर्ट कर दिया, एंड अब d इज इक्वल टू d2 माइनस d1। कैन आई से ये बॉक्स मिल गया। Yes, sir. Yes, दोनों sir. डेट के बीच में कितने डेज का गैप है ये पता चल गया हमको। हाँ सर। अब क्या करना है, अब ये d को फिर से ddmmyy में कन्वर्ट करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम शायद लास्ट टाइम लिया था हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड, लेकिन Yes, sir. सुनो सेकेंड्स को टाइम में कन्वर्ट करने का लिया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो अब क्या आएगा इसके आगे, y/3 इज इक्वल टू d अपॉन 360, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर d इज इक्वल टू d मॉड 360, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद में mm3 इज इक्वल टू d अपॉन 30 एंड dd3 इज इक्वल टू d मॉड 30। मिल गया क्या आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. that would be the answer. फॉर्मूला समझा क्या? यही वाला लॉजिक मैंने इधर लगाया है, सिर्फ जो कन्वर्जन पार्ट था यहाँ पे 2 चीज का था, यहाँ पे 3 चीजों का। सेम लॉजिक लगाया है। पहले जो भी डेट दिया है, जो भी प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया है, उसको सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो आंसर आया उसको फिर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया। और ये हर जगह पे एप्लीकेबल है ये लॉजिक। आप 2 टाइम दिया है, 2 टाइम में जो है उनके बीच में कितने टाइम का गैप है ये फाइंड करना है, सेम लॉजिक। 2 टाइम दिया है, दोनों को ऐड करके जो नया टाइम बनता है वो फाइंड करना है, सेम लॉजिक, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, ओके, ये 2 चीजें अगर आ जाए तो हर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। Shall I rub this? Yes, sir. Yes, Sir? sir. सर हमने जब ये ईयर को मतलब डिफरेंस फाइंड करने का जब प्रोग्राम दिया था सर आपने, सर तब आपने ये फॉर्मूला के टाइम कुछ बताया था सर, उधर आपने किया था mm1 -1 और yy1 -1। हाँ बिल्कुल वो भी चलेगा। दिस इज बिकॉज वहां पे क्यों माइनस किया था, देखो mm3 है ना ईशान। यस सर। सो अगर 3rd मंथ चल रहा है, मार्च वाला मंथ, 3rd मंथ, तो इसका Yes, मतलब sir. मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, फरवरी तक कंप्लीट हुआ ना सर। यस सर। सो वी शुड डू mm1 -1 into 30 करना चाहिए हम लोगों ने। ओके सर। वही डिफरेंस इधर भी आने वाला है, यस सर। वही डिफरेंस इधर भी और इधर भी आने वाला है। सिंस Yes, दोनों जगह पे वो डिफरेंस है तो कंपेंसेट हो जाता है। ओके सर। ओके। ठीक है ना? ओके सर। सो वो एक्चुअली वो ज्यादा करेक्ट है, ओके, बट Okay, sir. आंसर यू आर गोइंग टू गेट द सेम। ओके सर। आई होप सो इट्स क्लियर एवरीबॉडी। एनी डाउट्स? No doubt, sir. नो ओके, सर। अब फॉर्मूला बन गए, प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर्मूला बन गए तो प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। तो गर्ल्स में से कोई गाइड करेगा? गर्ल्स, अनन्या है क्या? अनन्या है क्या आज? Yes, sir. हाँ बोलो, गाइड करो। ये फॉर्मूला आपके सामने है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स जो है उसके लिए, फॉर्मूला के लिए प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। बोलो, देवश्री कौन बताएगा? अनन्या कौन बताएगा? गर्ल्स, शिवांजलि। देखो इफ यू बी क्वाइट, ओके, तो आप लोगों को आपके मिस्टेक्स भी नहीं समझ में आएंगे। तो बेटर है कि आप भले ही गलत आंसर दो लेकिन बोलो, सो दैट समझ में आए कि आप कौन से डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक एट ऑल तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी अचीव नहीं होगा। यस, बाकी लोग, ईशा बोलोगे? ईशा,
ओके बॉयज, Yes, sir. हाँ बोलो आदित्य। So then we write float. फ्लोट आएगा क्या? रिमेंबर, ओके, मॉड ऑपरेटर वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर्स, Yes, yes. Got it. so you are not going to get float over here. Is that clear? Integer. Yes, sir. So integer m1 c1 m2 c2 m3 c3 and एक c करके वेरिएबल हम लोगों ने एडिशनल लिया था ये वाला, तो उसके Yes, sir. हाँ आगे। So then we write system dot out print. So m1 को स्कैन कर लिया, c1 को स्कैन कर लिया, एंटर द सेकंड डिस्टेंस, m2 को स्कैन कर लिया एंड c2 को स्कैन कर लिया, बराबर है? Yes, sir. हाँ अब क्या So then C is equals to फॉर्मूला लिखना है, c is equal to m1 into 100 plus c1 plus m2 into 100 plus c2, ओके, एंड उसके बाद में m3 is equal to c upon 100 and c3 is equal to c mod 100, okay. Finally SOP addition is equal to plus m3 plus double quotes में मीटर plus c3 plus double quotes में सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखा था ना पार्थ? excuse me, sir. Yes, हाँ sir. बोलो। Sir, I did this same yesterday in the SOP. Sir, it was showing that not a statement, it is getting an error. क्या एरर आ रहा है? Sir, जो डबल कोट्स में हम डालने के बाद जो प्लस आता है ना, दूसरा डबल कोट जैसे ही आता है ना तो एरर दिखाता है। नहीं, आपने ये बीच वाला प्लस अगर नहीं लिखा होगा तो एरर दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। Yes, yes. ठीक है ना, ये बीच वाला प्लस अगर नहीं लिखे, देखो एग्जैक्टली समझो, ये डबल कोट स्टार्ट हुआ, एडिशन इज इक्वल टू डबल कोट्स खत्म, प्लस, फिर ये डबल कोट्स में नहीं है m3, फिर से प्लस है, फिर डबल कोट्स में मीटर, डबल कोट्स Yes, खत्म। sir. I did not add the second plus. हाँ, तो तब जाके वो एरर दिखाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, ये समझा? प्रोग्राम समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो वंस Yes, sir, अगर understood. फॉर्मूला डिजाइन हो जाए, ओके, फॉर्मूला डिजाइन करना दैट इज इंपॉर्टेंट, बचे हुए स्टेप्स तो इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बचे हुए स्टेप्स, सिर्फ फॉर्मूला डिजाइन करते आना जरूरी है। नेक्स्ट, और एक दिया था क्या होमवर्क? Yes, sir. Write Yes, a program to find the solution of sum of digits of a 3-digit number accepted from user. ओके, Summation. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3-digit नंबर ना? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया क्या लिखे सब लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गर्ल्स, ये हो गया क्या लिखकर? Yes, sir. So let's jump on to that program. अब ये तो इजी वाला प्रोग्राम था, ये तो लास्ट ईयर भी हुआ है। Yes, sir. So summation of digits of a 3-digit number. So अगर 247 is my number, तो how to separate the digits? पहले तो digits को अलग करना है और फिर इन digits जो अलग हुए उनको ऐड कर लेना है, बराबर है? So digit को अलग कैसे करेंगे आदित्य गुप्ता? Yes, sir. डिजिट को अलग कैसे करेंगे? सर मैं Mod लिखे sir. मॉड लेके, लेकिन मॉड क्या, किससे मॉड करोगे आदित्य? Sir, digits 10, 10. 10 Mod से 10. करोगे, हाँ 10 से करोगे। सो बेसिक लॉजिक इज, किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो आखिरी वाला डिजिट रिमाइंडर में आता है और बचा हुआ नंबर क्वेश्चन में आता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आखिरी वाला डिजिट कहाँ आता है? End में. Remainder. रिमाइंडर में, और बचा हुआ नंबर क्वेश्चन में। Question. तो एक बार रिमाइंडर को सेव कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को लेंगे और फिर से क्वेश्चन पे वही काम करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 4, सो 4 आ गया रिमाइंडर में, लास्ट वाला डिजिट, बचा हुआ नंबर क्वेश्चन में। इन केस अगर 4 डिजिट नंबर होता, ऐसे कुछ होता, सो हम लोग ऐसे कुछ करते थे, 324, सो इधर आ जाता 324, 32, यहाँ पे रिमाइंडर में 4, फिर ये 32 को फिर से वही लॉजिक करते थे, 32 डिवाइडेड बाय 10, 3 जा 30, रिमाइंडर 2, सो 2 आ गया, एंड फाइनली ये 3 लास्ट डिजिट। समझा क्या? Yes, sir. yes sir Yes, तो sir. 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, डिवाइड बाय 10 मॉड 10 डिवाइड बाय 10 मॉड 10 करने से हम लोग जो है ये काम कर सकते हैं। सो अगर वो 3 डिजिट नंबर है, ओके, अगर वो 3 डिजिट नंबर है
तो कैसे करेंगे? सो 3 डिजिट नंबर के हिसाब से हमारे फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे? सो कैन आई से D3 लास्ट वाला डिजिट इज इक्वल टू n mod 10 बराबर लिखा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये 7 मिल गया। अब उसके बाद में n इज इक्वल टू n अपॉन 10। ऐसा क्यों करना है n अपॉन 10? बिकॉज रिमेंबर अभी भी n बदला नहीं है। n mod 10 करने से हम लोगों ने रिमाइंडर को D3 में सेव किया, लेकिन हमारा n अभी भी एज इट इज है। अब n अपॉन 10 करने से जो क्वोशिएंट बचेगा वो n में आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्या आएगा? D2 इज इक्वल टू व्हाट? D2 plus D2 D3। हाँ हाँ, D2 इज इक्वल टू n mod 10। n फिर mod से 10। डिजिट को अलग कर लिया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, फिर एंड फाइन जब लास्ट में एक ही डिजिट बचता है तो उसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो n अपॉन 10 करके। इज दैट क्लियर? फिर से n इज इक्वल टू n अपॉन 10 करने की जरूरत नहीं है सच, अगर किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लेकिन लास्ट वाले डिजिट के लिए आप डायरेक्टली उसको D1 में स्टोर कर सकते हो अपॉन 10 करके। अगर 4 डिजिट नंबर होता तो कैसे बनता था? D4 इज इक्वल टू n mod 10, फिर n इज इक्वल टू n अपॉन 10, फिर D3 इज इक्वल टू n mod 10, फिर n इज इक्वल टू n अपॉन 10, फिर D2 इज इक्वल टू n mod 10 एंड फाइनली D1 इज इक्वल टू n अपॉन 10। समझा क्या? अगर 4 डिजिट होता तो Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक। एंड उसके बाद में सम इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। सो दिस वुड बी योर फॉर्मूला। एंड अगर फॉर्मूला बन गए प्रोग्राम बन जाएगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। कोई बताएगा ओरली? गौरी? सर हाँ बोलो ईशा। सर मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा है सर, मैंने किया इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल टू n mod 10 इंट मिड डिजिट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय 10 mod 10। देखो ईशान, जो आप बोल रहे हो इट इज वन एंड द सेम थिंग। द ओनली थिंग इज कि आपने दो फॉर्मूला को एक साथ कंबाइन करके आंसर निकाल लिया ना। यस सर। हाँ, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग ना ईशान। मतलब यू कैन डू इट इन डिफरेंट वे आल्सो। D3 इज इक्वल टू n mod 10, ओके, कर सकते हो। D2 इज इक्वल टू n अपॉन 10 ब्रैकेट में mod 10 बराबर है, एंड D1 इज इक्वल टू n अपॉन 100। चलेगा क्या? यस सर। Yes, this will also do. It's one and the same thing. लेकिन ये कब तक काम आएगा? जब तक आपको सिर्फ ये एग्जैक्टली पता है कि नंबर कितने डिजिट का है। बट ये प्रोसेस जो है mod 10 अपॉन 10, mod 10 अपॉन 10, mod 10 अपॉन 10, ये जो है क्या ना, इसे जब मुझे नंबर नहीं मालूम होगा तो मैं इस पार्ट को लूप में डाल दूंगा तो काम हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो which logic is more effective जनरलाइज के लिए? सर योर। Getting it? यस सर। तो ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है, ओके। यस, प्रोग्राम आ जाएगा क्या? Yes, sir. गौरी, सिया? यस सर। गौरी, प्रोग्राम आएगा कि नहीं आएगा? शरण्या? ओके, सो ये जो है ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे मैं जस्ट ओरली बोल रहा हूँ प्रोग्राम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद में इंटीजर d1 d2 d3 n एंड सम, ऐसे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे। SOP एंटर द नंबर, n की वैल्यू यूजर से ले ली, उसके बाद में फॉर्मूलाज एंड लास्ट में SOP सम। आई होप सो आप इमेजिन कर पा रहे हो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So that would be the program for summation of digits of। और कुछ दिया था क्या हम लोग? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, समथिंग इसी से रिलेटेड एक होमवर्क में परसों के दिन जो है कुछ एक वैदिक मैथमेटिक्स का बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक निखिलम करके एक आर्टिकल था, निखिलम मल्टीप्लिकेशन, निखिलम समथिंग समथिंग मल्टीप्लिकेशन, संस्कृत वर्ड्स थे। तो उसमें जो है एक किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ता था पहले, ओके। एक स्टेप था, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं था, एक स्टेप था कि किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट? तो उसके लिए उन्होंने रूल दिया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड
लास्ट फ्रॉम 10, ऐसा एक रूल दिया था। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 मतलब क्या, सपोज 3 4 9 अगर ये आपका नंबर है, अगर ये आपका नंबर है 349, तो पहले जितने भी लास्ट डिजिट को छोड़ के उससे पहले जितने भी डिजिट है उन सबको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 - 3 वुड बी 9 - 3 would be 6, 9 - 4 would be 5. 5 and last digit को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, so 10 - 9 would be 1. So this 651 is the complement number of 349. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. So can you write a program to get the complement of a number, of a 3-digit number? Yes, sir. बनाओ प्रोग्राम फटाफट, क्या फॉर्मूलाज बनेंगे बनाओ and tell me. Yes, sir. Write a program to calculate the complement of a 3-digit number bracket में as per Vedic mathematics. An example के तौर पे this is how you calculate by this rule. All from 9 and last from 10. सर मतलब 9 से पहले दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सबको सब्ट्रैक्ट ही करना है, पहले डिजिट को 9 में से, दूसरे डिजिट को 9 में से और आखिरी वाले डिजिट को 10 में से। समझा क्या? ओके सर। एंड याद रखना कि आई डोंट वांट 651 तीन अलग अलग डिजिट प्रिंट करना, आई वांट 651 ये नंबर प्रिंट होना चाहिए। समझा क्या? Yes, sir. यस सर। सो कैसे करेंगे? Sir, doing. थिंक ओवर इट। ओके, बहुत टफ नहीं है, सो आना चाहिए। दिया लेट आए हो क्या? सर 3-digit नंबर लेना है क्या? 3-digit नंबर यूजर से लेना है। सो एक नंबर लेना है यूजर से, 3-digit नंबर। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, sc is equal to new scanner, sop enter the number, integer n is equal to sc dot next int. सो यूजर ने दिया 349। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं एंड 651 प्रिंट होना चाहिए। कैसे करेंगे? सर मॉड लेके करेंगे क्या? सोचो सोचो, यू आर फ्री टू यूज ऑल दी ऑपरेटर्स। ओके, प्लस माइनस स्टार स्लैश मॉड, जो भी ऑपरेटर्स, इक्वल टू साइन, जितने भी ऑपरेटर्स सिखाए हैं, यू कैन यूज ऑल दी ऑपरेटर्स। आपको प्रोसेस अगर समझ में आया है तो मुझे नहीं लगता टफ है। कैसे करेंगे सेबेस्टियन? Sir, we would first divide modulus we will use first. बेसिकली पहले तीनों डिजिट को अलग करने का काम करते हैं। Yes sir. तीनों डिजिट को अलग करने का अभी तो लिखा था कोड, क्या आएगा? d3 is equal to n upon 10, n is equal to n upon mod 10, d2 is equal to n upon 10 and d1 is equal to n mod 10। बस समझा क्या ये यहाँ तक का पार्ट? Yes, sir. Yes sir. सो इससे ऐसा करने से सर d1 में क्या आ जाएगा? 3 आ सर जाएगा। d3 is equal to n mod 10 होगा ना? एक मिनट, ओके, क्या बोल रहे हो? सर d3 is equal to n mod 10 होगा ना? n mod 10 यहाँ पे अपॉन आ जाएगा, यहाँ पे mod 10 और यहाँ पे अपॉन आ जाएगा। ठीक है? यस सर। सो इतना करने से d3 में d1 में 3, d2 में 4 और d3 में 9 आ गया। यस सर। इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। Sir, Yes, sir.
अब क्या करना है, अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ आखिरी वाले डिजिट को छोड़ के बचे हुए जो डिजिट्स है उन सबको 9 में से सबट्रैक्ट करना है. So can I do something like this way? D1 is equal to 9 minus D1 Yes, and sir. D2 is equal to 9 minus D1 and D3 is equal to 10 minus D1. Sorry, D2 and D3. Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Path Yes, sir. D1 is equal to 9 minus D1, D2 is equal to 9 minus D2 and D3 is equal to 10 minus D3. ओके, अब क्या करना है, D1 में क्या आ जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया एंड 1 आ गया, बराबर है क्या? Yes, Yes. sir. अब क्या करना है, 6 5 1 तीन अलग अलग Join. डिजिट्स है, इनको ज्वाइन करके 651 बनाना है. Yes, sir. Yes, sir. So complement is equal to D1 into 100 plus Plus D2 D2 into 10 into 10 plus plus D3. Plus D3. बराबर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. इजी है. Yes, Yes, sir. sir. फिर Yes, क्या sir. है, क्योंकि complement is equal to plus C. हो Plus गया? C. Yes, sir. Is that clear? Yes, देखो sir. ये प्रॉब्लम डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. ओके, अगर आप एग्जैक्टली जाओगे वैदिक मैथमेटिक्स में तो उसमें थोड़े एक आध रूल और एडिशन है. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है ओनली उन नंबर्स के लिए अप्लाई किया है जिसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो इन दैट केस थोड़ा सा रूल बदल जाता है, जो आगे जाके हम लोग करेंगे उस टाइप की भी प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन दैट केस फिर इफ आ जाएंगे. ओके, सो फिलहाल जो है लास्ट डिजिट 0 से एंड नहीं होने वाले प्रॉब्लम्स का नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये कोड आएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. आगे जंप करते हैं. ओके, Yes. एक छोटा सा सिनारियो है कि एक बैंकर है. ओके, क्या है, बैंकर है, इसके पास 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज के नोट्स अवेलेबल है. ओके, 20, 10, 5, 2 एंड 1. अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे 158 रुपीज चाहिए है, तो इन दैट केस 20 के कितने नोट्स, 7 नोट्स, सो ही गिव 140. उसके बाद में 10 का एक नोट, सो दैट इज 10 रुपीज. उसके बाद में 5 रुपीज का एक नोट, दैट इज 5. 2 रुपीज का एक नोट, दैट इज 2 एंड 1 रुपी का एक नोट, दैट इज 1. सो यूजर एक नंबर देगा एंड ये टेबल प्रिंट होना चाहिए. समझा क्या क्या करना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या करना है? आई होप सो इट्स क्लियर. Yes, sir. Sir, can you repeat, please? देखो, बैंकर है, उस कैशियर होता है बैंक में, सो उसके पास 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज के नोट्स है. ये डिनोमिनेशन में उसके पास नोट्स अवेलेबल है. अब आप बैंक में जाते हो और कहते हो कि मुझे 158 रुपीज चाहिए, तो आपके प्रोग्राम ने ये टेबल प्रिंट करना चाहिए, सो दैट उस कैशियर को खुद कैलकुलेट नहीं करना पड़े. उसको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि 20 के कितने नोट्स देने हैं, 10 के कितने, 5 के कितने, 2 के कितने, 1 के कितने. अब कोई कहेगा सर Yes, sir. कि हम लोग जो है सभी के सभी नोट 2 रुपीज के भी तो दे सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स कम से कम देने हैं, तो जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है नोट का वो पहले वर्कआउट होना चाहिए. समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना है, यूजर से एक नंबर लेना है एंड ये टेबल प्रिंट होना चाहिए. समझा ना क्या करना है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, कैसे करेंगे सोचो, कैसे करेंगे? सर पहले मॉड 20 करेंगे. गुड, बस वही लॉजिक है, मॉड और अपॉन वाला ही लॉजिक है, नथिंग एल्स. यही वाला लॉजिक है. ये रब करूं क्या? Yes, Yes, sir. sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो नंबर यूजर से ले लिया. अब नंबर यूजर से लेने के बाद में सेम लॉजिक आता है कि चेक करते एक बार. सपोज 158 इज योर नंबर. 158 को 20 से डिवाइड किया, क्योंकि 20 वाला सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन है,
सो 20 से डिवाइड किया, 27 जा 140, रिमाइंडर 18, सो 7 मिल गया। सो 20 into 7 is equal to 140 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया ईशान? नो डाउट सर। ओके, सो उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को नेक्स्ट डिनोमिनेशन में जाएंगे एंड 10 18 उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 का 10, रिमाइंडर 8 1 मिल गया। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको नेक्स्ट डिनोमिनेशन से 5 से, सो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, फिर 3 को 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 एंड फाइनली जो 1 बचेगा, ये जो 1 बचा है उसको 1 रुपए के कॉइन के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन रिमाइंडर के साथ खेलना है दोबारा, अगेन क्वेश्चन Yes, sir. रिमाइंडर के साथ खेलना है। सो इंटीजर, ओके, t इज इक्वल टू, ओके, क्या n अपॉन 20, समझा क्या? n Yes. अपॉन 20, सो ये t मिल गया, 20 के कितने नोट्स वो पता चल गया, एंड फिर n इज इक्वल टू n मॉड 20, सो रिमाइंडर जो है वो n में आ जाएगा दोबारा। अब आते हैं इंटीजर n, जैसे 10, ये tw कर देता हूँ, ये tn कर देता हूँ, 10 इज इक्वल टू n अपॉन 10 एंड अगेन n इज इक्वल टू n मॉड 10, समझा? Yes, sir. यस सर। sir. बस वैसे ही करते जाना है। इंटीजर 5 f3 इज इक्वल टू n अपॉन 5, n इज इक्वल टू n मॉड 5। वैसे इंटीजर 2 वाले नोट्स tw और 2 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n इज इक्वल टू n मॉड 2, एंड लास्ट में इंटीजर 1 इज इक्वल टू, क्या है इसे, n। यस सर। Yes. सो अब उनको प्रिंट करना है, सो प्रिंट कैसे करेंगे? सो SOPLN ब्रैकेट डबल कोट्स 20 into डबल कोट्स खत्म प्लस TW प्लस डबल कोट्स में इक्वल टू प्लस 20 into TW, समझा गया ये स्टेटमेंट? Yes, sir. यस सर। 20 into TW में 7 आ चुका था, into 7, ये इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर है वो प्रिंट हो गया, समझा? Yes, sir. यस सर। अगेन SOPLN न्यू लाइन पे जाएंगे, क्या आ जाएगा? 10 10 into into प्लस plus TN TN प्लस इक्वल टू प्लस 10 into 10 TN, into TN। आ जाएगा आगे का? यस सर। Yes, sir. So this is how you are going to do it. Sometimes problem seems tough, लेकिन वो उतना टफ होता नहीं है अगर आप लोगों को मॉड और अपॉन ये वाला जो है प्रॉपर्ली यूज करके आ गया तो। It just seems to be tough. Okay, nothing like that. Is it clear? Sir, यस सर। आदित्य बोलो। sir, can you explain the SOP line again? SOPLN, ये जो इस फॉर्म में प्रिंट करना है ना टेबल, सो 20 into फिर यहाँ पे हम लोगों को जो भी आंसर आएगा TW की जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करना है ना। Yes, sir. सो ये डबल कोट्स में, सो ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये डबल कोट्स में नहीं है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर ये डबल कोट्स में इक्वल टू साइन वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंड फिर 20 into TW का जो आंसर आएगा ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 20 into 7, दैट इज 140, समझा? Yes, sir. वैसे ही आगे सिर्फ वेरिएबल के नाम बदल रहे हैं ना एक एक करके, 20 के कितने नोट्स, 10 के कितने, 5 के कितने, 2 के कितने, 1 के कितने, अकॉर्डिंगली प्रिंट कर रहे हैं। ठीक? Yes. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। सिया समझा है क्या? देवश्री? Yes, sir. Yes, sir. दो देवश्री है क्या? दो आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे देवश्री के। देवश्री? Yes, sir. There are two. टू आइकन्स। Sir, one. दो देवश्री है या दो आइकन्स है? Sir, एक आप- Dhanashree और एक देव. देवश्री है।
ओके, देवश्री, देवश्री, धनश्री, ऐसे 3 लोग हैं मतलब। ठीक, आई होप सो इट्स क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? यस सर। ये तो नोटिस कर लिया होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न दीज प्रोग्राम्स, नीदर फॉर मी। ओके, लर्न करना तो पॉसिबल है नहीं, हम लोगों को खुद को डिजाइन करना पड़ता है। ओके, खुद को बातें करके फॉर्मूलाज बनाने हैं, तब जाके प्रोग्राम्स बनेंगे, वरना प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, इज दैट क्लियर? आप आपके मैथमेटिक्स का कोई भी बुक निकालो, उसके कोई भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम उठाओ और उसके लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम उठा के उसके लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, सभी के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस रहेगी, तो उस टाइप के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो फॉर्मूलाज बनाते एक बार आ गया तो आपका मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। राइट अ प्रोग्राम, write a program to find the angle between the hours arm and the minutes arm and the minutes arm of a watch। समझा क्या क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। तो आपको यूजर से टाइम लेना है। यूजर कहता है 4:10 हुए हैं। सो अगर आपका ये वॉच है तो अकॉर्डिंगली 4:10 में आवर्स वाला आर्म इधर होगा और मिनट्स वाला आर्म इधर होगा ना? यस सर। सो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये फाइंड करना है। समझा क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन? यस सर। यस सर। कैसे करेंगे? यूजर से टाइम लेना है आपको। सो एसओपी एंटर द टाइम। सो आर इज इक्वल टू यूजर से स्कैन कर दिया और मिनट इज इक्वल टू यूजर से स्कैन कर दिया। अब कैसे कैसे करोगे टाइम, एंगल कैसे फाइंड करोगे? सो चेक करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। इफ दिस इज योर वॉच एंड दिस इज योर ओरिजिन, ओके, ये जो है 12 वाला ये ओरिजिन है, तो हाउ मच इज दिस एंगल? 360। 360 डिग्री। ओके, कितना है? 360 डिग्री। कैन आई से 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स? यस सर। बराबर है क्या? यूनानिमसली आंसर आना चाहिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सबका आना चाहिए। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर्स। दैट मींस 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। 30 डिग्री। Yes, sir. यस सर। 30 डिग्री, गुड। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट मींस 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 6 डिग्री। Yes, sir. यस सर। यस सर। बराबर है? अब चेक करते हैं। जब यूजर कहता है 4 बजे है, तो व्हाट आई विल डू इज कि इस 4 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा। बाय 30 बिकॉज़ 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 4 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 120 डिग्री। 120 degree. तो कैन आई से यहां से ओरिजिन से ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री हो गया। यस सर। Yes, sir. तो कैन आई से आर एंगल, आर वाले आर्म का एंगल इज इक्वल टू आर इंटू 30, बराबर है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसी तरह से मिनट्स एंगल इज इक्वल टू व्हाट? मिनट्स इंटू 6, Minutes बराबर है into क्या? 6. Yes, sir. Yes sir. ओके, सो आर एंगल इज इक्वल टू आर इंटू 30 एंड मिनट्स एंगल इज इक्वल टू मिनट्स इंटू 6। सो दोनों के एंगल मिल गए, आर का भी Yes, और sir. मिनट का भी मिल गया, Yes sir. बराबर है? अब Yes, क्या sir. करना है? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। सो Yes, क्या sir. करेंगे? डिफरेंस इज इक्वल टू R आर angle एंगल माइनस minus मिनट minute एंगल। angle. रिमेंबर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ सकता है। ओके, सो फिलहाल मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे जाके देख लेंगे जब इफ स्टडी करेंगे तब कि कौन सा बड़ा है और उसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ डिफरेंस चाहिए, तो आर एंगल माइनस मिनट्स एंगल करो या मिनट्स एंगल माइनस आर एंगल करो, दोनों में से कोई भी एक आंसर प्रिंट कर देना है। समझा क्या? यस सर। Okay sir. इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक छोटी सी बात और कंसिडर कर सकते हो आप कि जब मैं कहता हूं सपोज 4:50 हो गए, ओके, ये 30 मिनट्स हो गए, तो आवर्स और मिनट्स वाला आर्म कहाँ पे रहेगा? बोलो, ये 4 है, ये 5 है, सो आवर और मिनट्स वाला आर्म कहाँ रहेगा? So 4 पे Sir, रहेगा। arms will be on 4. मिनट्स वाला आर्म तो यहाँ पे रहेगा 6 के ऊपर, Yes, बराबर sir. है 30, Yes, sir. एंड आवर्स वाला आर्म जो है विल इट बी ऑन 4? No, Yes, sir. sir. No, sir. विल इट बी ऑन 5? No, sir. कहाँ रहेगा? Sir, it would In be in the between of middle. 4 and 5. हाँ, बिटवीन 4 and 5, ओके, यहाँ पे मिडल में रहेगा, बराबर है। सो Yes, कितना sir. डिग्री वो आगे गया है? ये 4 है, ओके, ये 5 है, तो ये मिडल में है, तो ये कितना डिग्री आगे जा चुका है? वो भी तो डिफरेंस में ऐड होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. सो कितना डिग्री आगे जा चुका है वो? 15 degree. हाउ डिड यू कैलकुलेट 15? So because the angle between 4 and 5 is 30, so it gets half 15. ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यहाँ पे रहेगा, सिंस ये 30 है इसलिए वो मिडल में है। अगर ये जो है 40 होता तो ये मिडल में होता क्या आदित्य? No, sir, it will be much more. हाँ, Yes, तो फिर वो और थोड़ा नीचे होता ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वो एग्जैक्टली कितना डिग्री आगे है? तो कहना है से ये आर वाला आर्म जो है वो 4 से 5 पे कब आता है? जब 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। Yes, sir. वो यहाँ से यहाँ पे तक कब आता है? यहाँ से यहाँ तक जब 60 मिनट्स होते हैं। एंड हाउ मच इज दिस? दिस इज 30 डिग्री। तो 60 मिनट्स में आर वाला आर्म 30 डिग्री जो है मूव होता है, तो कहना है इसे हर मिनट में हाफ डिग्री मूव हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. दो ही लोगों को समझा गया? अगर ये जो Sir, है can you repeat? each r 1 r is equal to how much? 30 degree. 30 डिग्री, बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो कहना है इसे यहाँ से यहाँ तक वो r वाला आर्म जो मूव करता है, उसको मूव करने के लिए पूरे 60 मिनट जब खत्म हो जाते तब वो मूव करता है ना। Yes, sir. तो कहना है इसे 60 मिनट्स में द r वाला आर्म मूव 30 डिग्री, r वाला आर्म, यस और नो? पूरे जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तभी आर वाला आर्म 30 डिग्री मूव करता है ना। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. आई डोंट वांट आंसर इन 1 और 2। अगर नहीं समझा है तो बोलो कि नहीं समझा है। ये जो है पूरा का पूरा 360 डिग्री है, ये पूरा 360 डिग्री जो है 60 मिनट्स है। सो जो 60 मिनट्स जब पूरा हो जाता है, मतलब आर वाला आर्म यहाँ पे है, जब 1 मिनट होता है तो आर वाला आर्म हाफ डिग्री मूव होता है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में हाफ डिग्री, नेक्स्ट 1 मिनट में हाफ डिग्री। जब 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तब आर वाला आर्म 30 डिग्री मूव हो चुका है, क्योंकि 1 आर के बीच में 30 डिग्री का गैप है, बराबर है क्या? Yes, yes, sir. Yes, तो sir. कहना है इसे 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 40 मिनट्स में कितना डिग्री? 20 डिग्री ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कहना है इसे आर एंगल इज इक्वल टू आर इंटू 30 प्लस मिनट्स इंटू 0.5। Yes, sir. समझा क्या? आर Yes, इंटू sir. 30 प्लस मिनट्स इंटू 0.5। तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है टोटल। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। आर और मिनट यूजर से ले लिया। अब आर एंगल, आर वाले आर्म का एंगल इज इक्वल टू आर इंटू 30 प्लस मिनट्स इंटू 0.5। उसी तरह से मिनट्स एंगल इज इक्वल टू मिनट्स इंटू 6, एंड फिर डिफरेंस इज इक्वल टू आर एंगल माइनस मिनट्स एंगल, एंड फिर एसओपी डिफरेंस। समझा क्या प्रोग्राम? Yes, sir. छोटा सा प्रोग्राम था, सिर्फ मैथमेटिक्स के साथ खेलना था। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, सर वो sir. 0.5 का वो समझ में आया सर। 0.5 देखो ऐसा है कि जब मैं कहता हूँ 4:40 हुए, तो ये आर वाला आर्म कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? इज इट पॉइंटिंग ऑन 4? नो सर। इज इट पॉइंटिंग ऑन 5? नो सर। तो एग्जैक्टली कहाँ पे पॉइंट कर रहा है?
In between 4 and 5. इन बिटवीन, लेकिन कहाँ पे इन बिटवीन? तो बहुत सारी जगह है, 30 डिग्री की जगह है ना। Sir, close to 5. Close to 5. क्लोज टू 5 नहीं, आई डोंट वांट एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स। एब्स्ट्रैक्ट आंसर क्या होते हैं मालूम है ना? फीलिंग वाले आंसर नहीं चाहिए। ओके, क्लोज टू 5, इसके नजदीक, ऐसा नहीं चलता है ना। तो बेसिकली 5 के कितना नजदीक या 4 से कितना दूर? अगर यहाँ से 4 से लेके 5 तक कितना डिग्री है सेबेस्टियन? 4 से लेके 5 तक कितना डिग्री है? 30 degree. 30 डिग्री। यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने 1 hour is equal to 30 डिग्री ना। Yes, sir. सो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 30 30 30 इस तरह से। सो 4 to 5 में इट इज 30 डिग्री, बराबर है। Yes, sir. मतलब कहना इसे कि पूरे 1 घंटे में 30 डिग्री कवर हो रहा है। Yes, sir. तो इसका और 1 घंटा, 1 hour मतलब 60 मिनट्स ना। Yes, sir. मतलब 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर हो रहा है क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब हर मिनट में कितना डिग्री? 2 degree. हाफ डिग्री ना, हाफ। Sir. Yes, इट sir. इज 30/60 ना कि 60/30। आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How degree? हाँ, सो हाफ डिग्री 60 मिनट्स है ना। तो पहले मिनट में हाफ डिग्री, फिर एक और मिनट में हाफ, करते करते 60 मिनट जब हो जाएंगे तब 30 डिग्री हो जाएगा ना। Yes. Yes, sir. तो 40 मिनट्स में कितना डिग्री हुआ इसका मतलब? Sir, 14 into 0.5. हाँ, तो कितना हुआ? 20 डिग्री हुआ ना। 40 मिनट्स में 20 डिग्री। तो 4 से Yes, आगे sir. 20 डिग्री, बराबर है। अगर यहाँ पे 40 Yes, की sir. जगह पे 30 होता तो 40 की जगह पे 30 होता तो 15 डिग्री होता ना। Yes, sir. सो Yes, sir. 15 डिग्री होता है। सो बेसिकली आर वाला आर्म एग्जैक्टली कहाँ पे पॉइंट करता है? तो पहले आर इंटू 30 किया हम लोगों ने, प्लस जो मिनट्स हुए हैं इंटू 0.5। हर मिनट में हाफ डिग्री आगे बढ़ रहा है ना वो। Yes, sir. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट आर वाला एंगल। ओरिजिन से ये एंगल कितना है ये कैलकुलेट हो गया, समझा? Yes, sir. यस, एनी डाउट स्टिल? No, No sir. doubt, sir. आई होप सो प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. द पॉइंट इज Sir? अगेन, हाँ, सर फिर हमें डबल लेना पड़ेगा ना? यू कैन टेक डबल ओवर दैट, और यू कैन फ्लोट वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है। 0.5 के पहले फ्लोट लिख के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके सर। ओके सर। आई थिंक डेटा टाइप के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप अभी सॉल्व कर लोगे कि कौन से डेटा टाइप लेने हैं। Yes, sir. We can. यस सर। Yes, sir. अगेन देखो, हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके प्रोग्राम बनाया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल चल रहा है फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम, इसमें यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स जंप ऑन टू सम मोर प्रॉब्लम। फ्रैक्शन वाले नंबर्स का लिया था क्या हम लोगों ने? नो सर। So write a program to print the addition and multiplication of two fractional numbers. Write a program to print the addition and multiplication of two fractional numbers. Addition and multiplication of two fractional numbers. मतलब क्या? यूजर से फ्रैक्शनल, दो फ्रैक्शनल नंबर यूजर से लेने हैं एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करके लेंगे। सो 2 5 से 2/3 प्लस 4/5। सो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो आपका 2/3 प्लस 4/5 कितना होता है? कितना होता है? 10/5. हाँ, 14/15. अरे क्या आंसर दे रहे हो? 10th स्टैंडर्ड में हो ना आप लोग? 22/50. 16/15. अरे 30/15. अरे ये क्या कर रहे हो? आदित्य, सेबेस्टियन, ईशान एंड पार्थ। Sir, 22/50. 24/15. 22. खतरनाक खतरनाक बच्चे हो, खतरनाक। Sir, 30/15. Sir, कैसे 22. 30/15 आ रहा है पार्थ?
How to Sir, it calculate would be this? 22 upon 15. The answer would be 22 upon 15 ना? 22 Yes, sir. 22 upon आदित्य का 15. करेक्ट, आदित्य गुप्ता का सिर्फ करेक्ट था, बाकी सब लोग कुछ अजीब आंसर दे रहे थे। Even I said 22. सर मैंने भी तो 22 बोला। तो दोनों आदित्य का करेक्ट होगा फिर, बट बाकी लोग आंसर क्या क्या दे रहे थे? सर मुझे समझ नहीं रहा कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। ये क्या है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे अच्छा 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 2 upon 3 plus 4 upon 5, so 5 2s are 10, 3 4s are 12, 10 plus 12 22, 3 5s are 15, बराबर ना? Yes. So Yes, sir. यूजर से 1 2 3 4 ये वैल्यूज यूजर से लेनी है और ये प्रिंट होना चाहिए, इस फॉर्म में आउटपुट आना चाहिए, 22 upon 15 फॉर्म में आउटपुट आना चाहिए। आ जाएगा प्रोग्राम, सिंपल Yes, प्रोग्राम sir. है एकदम, फॉर्मूला Yes, खुद को बनाना है एंड जो है प्रोग्राम। सो बनाओ प्रोग्राम एंड वीडियो ऑन करके दिखाओ मुझे। Yes sir. बुक में लिखो प्रोग्राम, ओके मेन से लिखना है, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, मेन से लिखो, बुक वीडियो ऑन करो और मुझे वो प्रोग्राम दिखाओ। गौरेश सर लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या लेकिन गौरेश? हाँ सर। रेणुका? हाँ सर। सर आउटपुट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग करके प्रिंट करना है क्या? इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट जो है वो ऐसे आना चाहिए, एडिशन इज इक्वल टू 22/15, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। Even the multiplication. ओके सर। मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर होगा समथिंग अपॉन समथिंग उस फैशन में आना चाहिए, समझा ना? Yes sir. तो मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम, चेक कर लो किसका किसका करेक्ट है। स्कैनर SC is equal to new scanner. SOP enter the fraction 1, integer n1 is equal to SC dot nextInt, integer d1 is equal to SC dot nextInt. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग स्कैन किया। वैसे ही SOP enter the second fraction, integer n2 is equal to SC dot nextInt, integer d2 is equal to SC dot nextInt. ओके दोनों नंबर स्कैन कर लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। Yes अब sir. integer n3 is equal to क्या आएगा फॉर्मूला, n1 into d2 L1 to D2. plus n2 into d1, समझा क्या? Yes sir. यस सर। ये 22 आने का जो फॉर्मूला है, सो n1 into d2 plus n2 into d1। वैसे ही इंटीजर d3 is equal to d1 into d2, that's it, समझा? Yes sir. And Yes, फिर SOP addition is equal to double quotes plus n3 plus double quotes में slash plus d3, समझा क्या? Yes sir. Remember Yes, sir. यहाँ पे slash, since ये forward slash है backward नहीं, so this is not an escape sequence, so ये double quotes में जब देते हो तो directly print हो जाएगा, okay? Next n3 is equal to n1 into n2 multiplication के लिए and d3 is equal to d1 into d2. Remember I can reuse those variables since I have already printed और उसका रोल खत्म हो गया तो I can reuse, and अगर आपको लगता है कि नए वेरिएबल लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर SOP
multiplication is equal to double quotes plus n3 plus double quotes slash double quotes plus d3. So that would be the program. Yes sir. कितने लोगों का सही आ रहा है? हाँ सर सही था। सर वो D3 में थोड़ा प्रॉब्लम। क्या हो गया? सर D3 में गलत हो गया। मतलब क्यों गलत हुआ? वो मिस्टेक रियलाइज हुआ है? Yes sir, yes got it. Then it's okay. गौरेश, आदर्श, सर राइट है। राइट है? हाँ सर। आदर्श, सर राइट है। मंथन, यस सर राइट। so this is addition and multiplication of two fractional numbers. Okay. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन डिवीजन भी आप आगे कंटिन्यू करके कर सकते हो जब पीसी पे करोगे। सो फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए जो है प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. तो ये थे आपके फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स, ठीक है ना? ये सब जो है दीज वर दी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टाइप के आ सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स आ सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ सकता है। ओके, और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है जिसके लिए आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। Stop with this formula based programs and that ends up the first topic of your syllabus. Okay, not of your syllabus, as per my syllabus. Okay, ये था आपका पहला टॉपिक। सो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया राइट फ्रॉम द बिगनिंग? ओके, सबसे पहले हम लोगों ने टोकन्स स्टडी किए, जिसके अंदर हम लोगों ने कीवर्ड्स, आफ्टर दैट क्या क्या स्टडी किया? लिटरल्स, अलग अलग टाइप के लिटरल्स स्टडी किए। कितने टाइप के लिटरल्स स्टडी किए हम लोगों ने? 3 3 टाइप? Yes sir. हाँ, Sir, 5 types. 5 Sir, टाइप्स के Five लिटरल्स। integer, literal, float, Integer, character, float, boolean and string. कैरेक्टर, बुलियन एंड boolean स्ट्रिंग। and string। ओके, इंटीजर में 3 फॉर्म्स और फ्लोट में 2 फॉर्म्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। उसके बाद में आइडेंटिफायर्स स्टडी किए हम लोगों ने, Separators. आइडेंटिफायर्स के रूल्स स्टडी किए हम लोगों ने। इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स स्टडी किए एंड वेरिएबल के से रिलेटेड हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टडी किया। बराबर है? यस सर। Yes, यस sir. सर। उसके बाद में हम लोगों ने ऑपरेटर्स स्टडी किए। ऑपरेटर्स के अलग अलग 3 टाइप के फॉर्म्स और अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो सब स्टडी किए हम लोगों ने। एंड फाइनली सेपरेटर्स जो है एंड डिलिमिटर्स स्टडी की। ये थे जावा टोकन्स। फिर जावा टोकन्स के साथ में हम लोगों ने स्केलेटन ऑफ अ जावा प्रोग्राम भी स्टडी किया हम लोगों ने, कि एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया। इस स्केलेटन के वक्त हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था? कमेंट्स क्या होते हैं ये स्टडी किया। आफ्टर दैट इंपोर्ट कीवर्ड स्टडी किया एंड पैकेजेस वाला कंसेप्ट स्टडी किया। एम आई करेक्ट? Yes sir. यस सर। पैकेजेस वाला कंसेप्ट स्टडी किया। उसके बाद में हम लोगों ने प्रिंट कैसे करना है चीजों को और स्कैन कैसे करना है चीजों को, ये स्टडी किया। यूजर प्रिंट कैसे करना है और वैल्यू स्कैन कैसे करना है, ये स्टडी किया। एंड लास्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स खुद के बनाना थोड़ा सा स्टडी किया। इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? Yes sir. यस Yes, सर। sir. किसी को कोई डाउट्स इन सब चीजों में? No sir. Doubt, sir. पक्का? Yes sir. Yes, sir. ओके, ये तो था अभी बेसिक प्रोग्राम से रिलेटेड। वी नीड टू स्टार्ट ऑफ विद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा पार्ट था बीच में, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। हम लोगों ने शायद ये डेटा टाइप के वक्त जो है एक और चीज स्टडी की थी, टाइप कास्टिंग। Yes. टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी स्टडी किया था ना? Yes sir किया था। यस सर। हाँ, ये लिख लो। ओके, सो दैट आप भी रिवाइज करो तो इस सीक्वेंस में रिवाइज कर सकते हो कि हाँ मुझे ये आता है क्या, ये आता है क्या, ये इस तरह से रिवाइज कर सकते हो आप। ओके, Yes sir. सो अब ये तो था जो है प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड चीजें। बट प्रोग्राम एक बार बन जाए तो उसको रन कैसे करते हैं?
सो BlueJ में तो बहुत इजी है, कंपाइल बटन पे क्लिक करो, अगर एरर नहीं है तो मिनिमाइज करके फिर आइकन पे राइट क्लिक करके मेन पे चलेगा, आउटपुट विंडो आ जाता है, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड में ये कैसे रन होता है प्रोग्राम, सो लेट अस अंडरस्टैंड। जब आप किसी प्रोग्राम को लिखते हो xyz.java, तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ये दिया जाता है किसको? जावा कंपाइलर को दिया जाता है। ये कंपाइलर चेक करता है कि आपके प्रोग्राम में एरर्स है कि नहीं है। अगर एरर्स है तो इट विल डिस्प्ले द एरर्स इन फ्रंट ऑफ यू, and if there are no errors, तो in that case वो xyz dot class file जनरेट करता है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। यस सर, ये जो एरर डिबगर होता है ये सिर्फ जावा में ही होता है या अदर लैंग्वेजेस में होता है? सभी लैंग्वेजेस में, Blue.js सभी लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर बने हुए हैं, सभी लैंग्वेजेस के लिए। ओके, सी कंपाइलर जो है उसका नाम है सीसी या फिर जीसीसी भी कहते हैं, सी कंपाइलर या जीएनयूज सी कंपाइलर ऐसे कहते हैं। अब सी प्लस प्लस के कंपाइलर का नाम है जीपीपी। ओके, तो ऐसे अलग अलग जो है लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के लिए कंपाइलर अवेलेबल होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात जब करते हैं तब कुछ कंपाइलर के वर्क करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ओके, वर्क करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंपाइलर अवेलेबल होता है। ये कंपाइलर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम करता है। ओके, इंजीनियरिंग में एक स्पेशल सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन करके, ठीक है ना? ये कंपाइलर डिजाइन करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें फिर हर काम करीब करीब 10 से 15 अलग अलग जॉब्स ये कंपाइलर परफॉर्म करता है। फिलहाल के लिए आपके लिए 2 जॉब्स इंपॉर्टेंट है। पहला जॉब कि वो एरर सिंटैक्शियल एरर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। कौन से टाइप के एरर्स? सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्शियल एरर्स। इट कैन नॉट डिटेक्ट रन टाइम एरर्स, इट कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। समझा क्या? सिंटैक्शियल एरर के लिए सिंपल वर्ड्स है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो डिटेक्ट करता है, सो सिंटैक्शियल एरर्स डिटेक्ट करता है एंड उन एरर्स को आपके सामने डिस्प्ले करता है। ये पहला जॉब जो कंपाइलर परफॉर्म करता है। सेकेंड जॉब जो आपका कंपाइलर परफॉर्म करता है, इन केस अगर एरर्स नहीं है तो, ओके, इन केस अगर एरर्स नहीं है तो आपके सोर्स कोड को, ये जो है xyz.java, इसमें कौन सा कोड है? सोर्स कोड है। ओके, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझा क्या? हर कंपाइलर ये काम करता है। अगर मैं सी कंपाइलर की बात करूं तो सोर्स कोड xyz.c जो है सोर्स कोड, सी कंपाइलर इसको xyz.exe में कन्वर्ट करता है जिसके अंदर बाइनरी कोड होता है। इट इज नॉट बाइट कोड, इट इज बाइनरी कोड, लेकिन एक कोड से एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम सी कंपाइलर भी करता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर भी करता है, सभी लैंग्वेज के कंपाइलर ये काम करते हैं। समझा क्या? यस आदित्य, यही पूछ रहे थे आदित्य? सर कौन सा? आदित्य उगले। ओके, सो सोर्स कोड जो है ये जावा कंपाइलर को दिया जाता है। अगर एरर्स है तो इट विल डिस्प्ले द एरर्स, अगर एरर्स नहीं है तो इट विल कन्वर्ट दैट कोड इनटू बाइट कोड। ओके, अब इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो है बाइट कोड वाली फाइल ये दी जाती है जावा इंटरप्रेटर को। इसको दी जाती है जावा इंटरप्रेटर को, और ये जावा इंटरप्रेटर जो है ये आपको आपके प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट देता है। सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बिहाइंड द सीन। समझा क्या? Yes, sir. एवरीबॉडी? सो Yes, प्रोग्राम sir. कैसे रन होता है बैकग्राउंड में? सो प्रोग्राम रन होने के कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कंपाइलेशन स्टेप, सेकंड स्टेप इंटरप्रेटर वाला स्टेप। ओके, कंपाइलेशन स्टेप क्या करता है और इंटरप्रेटर स्टेप क्या करता है? बाइट कोड को रीड करके उसको रन करके आउटपुट देता है। अब इसमें एक फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, दैट इज सोर्स कोड एंड बाइट कोड को कंपेयर करो।
शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था आप लोगों को सिलेबस में. Compare source code Yes, with sir. bytecode. Yes, sir. So can you tell me the distinguishing points between source code and bytecode? Source Source code and bytecode. इन दोनों में distinguishing points. Source code is a human readable code. Okay, so the first point is human readable code होता है source code because human being ने लिखा हुआ है, so human readable है, and bytecode is not human being readable, it is machine readable code. Okay, Yes, sir. machine readable code होता है. So intermediate code होता है. You cannot read this code. अगर ये फाइल ओपन करके देखोगे तो you'll find some garbage over there, and वो garbage आप पढ़ नहीं पाते. So human readable, and this is not human readable, that is machine readable. Yes, anything else? और क्या difference? Source code is bytecode runs much faster than source code. Good. Second जो है slow run होता है, and यहाँ पे जो है second difference जो है fast run होता है comparatively fast. ऐसा क्यों? Because ये जो है Java interpreter के नजदीक है, तो Java interpreter इसको रीड करके सीधे रन करके आउटपुट देता है, लेकिन सोर्स कोड को पहले कंपाइल होना पड़ता है और फिर इंटरप्रेट होकर रन होता है. सो डेफिनेटली डिस्टेंस लंबा है, तो स्लो है रन होने के लिए. और So JDK cannot directly read the source code, but bytecode can be directly readable by JDK. JDK, okay, you can इसी चीज को मैं अलग तरीके से जो है हम लोग बोलते हैं, सोर्स कोड is given as input to Java compiler, whereas bytecode is given as input to Java interpreter. Okay. Source code जो है, okay, third difference क्या? Source code is read by Java compiler, and over here is read by what? Java interpreter. Okay, interpreter. Okay, this is Java compiler को दिया जाता है. Okay, source code works as input for Java compiler and bytecode works as input for Java interpreter. Next, और क्या difference? Source code is formed by syntaxes. So source code is formed by English, human readable English language, sir. तो human readable वही हो गया ना? Yes, sir. और क्या difference? Sir, source code consists of sentences, expressions. तो bytecode में भी सेंटेंस हो सकते हैं जो हम लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे लिए रीडेबल नहीं है, तो हम लोगों को पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, बट वो भी सेंटेंस का ही है, सोर्स कोड का ही कन्वर्जन कोड है. बराबर ना? Source code can have errors which can be detected by the compiler, लेकिन bytecode does not have any errors. कोई errors नहीं होता है ना इसमें bytecode में. क्यों? क्योंकि ये bytecode फाइल जनरेट कब होती है? जब एरर नहीं है तभी जनरेट होती है. अगर एरर है तो bytecode वाली फाइल जनरेट होती है क्या? नहीं. So bytecode file does not have any error. Source code file can have errors. Okay. और क्या difference? सर अब ये सोर्स कोड किसको दिया जाता है एज एन इनपुट? Java compiler. कंपाइलर को. और बाइटकोड दिया जाता है इंटरप्रेटर को. लेकिन लिखता कौन है ये सोर्स कोड? लिखता कौन है? Human. Written by programmer. Yes, sir. And bytecode is not written, it is generated By the compiler. समझा क्या? Yes, sir. Written by programmer and bytecode वाली फाइल is generated by the compiler. Is that clear? और क्या difference है? Yes, sir. और कुछ difference? Extension of source code file is .java, whereas extension of bytecode file is what? Is
डॉट क्लास लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके, डॉट क्लास होता है और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। डॉट Java. जावा, डॉट जावा एंड डॉट क्लास, गेटिंग इट? यस सर। सर बोलो आपने अभी। वो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सोर्स कोड का? ह्यूमन रीडेबल एंड दिस इज मशीन रीडेबल। ओके सर। इज दिस क्लियर? यस सर। और कुछ डिफरेंस? कैन आई से सोर्स कोड फाइल इज एडिटेबल? Yes, sir. Bytecode file is not editable. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर पर अगर हम सोर्स कोड को ही अगर एडिट कर रहे तो बाइट कोड भी एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कंपाइल करेंगे तब जाके वो एडिट होगी ना। यस सर। हाँ, सो सोर्स कोड फाइल ह्यूमन बीइंग से एडिटेबल है, बाइट कोड फाइल ह्यूमन बीइंग से एडिटेबल वो जो है उसको जब तक कंपाइल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। Is that Yes, clear? यस सर। यस यस सर गॉट इट। Any doubts up till now? नो सर। ये समझ No, में आ रहा sir. है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड बाइट कोड? लिख लो और ये डायग्राम बना लो। जावा प्रोग्राम रन करने के डायग्राम में रन कैसे होता है, तो जावा प्रोग्राम रन करने के दो स्टेप्स, कंपाइलेशन स्टेप और इंटरप्रेटर वाला स्टेप, ऐसे दो स्टेप्स। जावा कंपाइलर का नाम जावा सी, जावा इंटरप्रेटर का नाम जावा। इज दैट क्लियर? कंपाइलर का काम क्या है? सर टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। नहीं, पहले तो ये है, लेकिन ये सेकंड वाला जॉब है। पहला जॉब क्या है? To find errors. errors. To detect syntactical errors, and if there are no errors then converting the source code into bytecode. Bytecode. समझा क्या? यस सर। Yes sir. हाँ, so that is the job of Java compiler. What is the Java role of Java interpreter? Sir to convert the bytecode to output. To simple words में to run the bytecode and give the output. समझा क्या? Yes. To run the bytecode and give the output. इसको और डिटेल में अगर समझना है जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, सो थोड़ा सा और डिटेल में। जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को रीड करता है, उसको करस्पॉन्डिंग जो हार्डवेयर अवेलेबल है जिस मशीन पे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस मशीन पे जो हार्डवेयर अवेलेबल है उस हार्डवेयर वाले मशीन कोड में कन्वर्ट करना, सो दैट वो मशीन वो हार्डवेयर उसको रन करके आउटपुट दे सके। ओके, करस्पॉन्डिंग जिस मशीन पे हम लोग जावा इंटरप्रेटर को दे रहे हैं ये बाइट कोड, तो जावा इंटरप्रेटर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडोज, जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स, जिसको हम लोग जेवीएम भी कहते हैं, जेवीएम फॉर विंडोज, जेवीएम फॉर लिनक्स, जेवीएम फॉर एप्पल। तो जिस मशीन पे हम लोग रन कर रहे हैं उस मशीन पे डिपेंडेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जावा इंटरप्रेटर एंड फिर रन करके आउटपुट देता है। समझा क्या? Yes, sir. मशीन डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म वाले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट देता है। और अगर ये इस फॉर्म में याद नहीं रहता है तो सिंपल वर्ड्स में runs the code and gives the output. That is what Java interpreter does. So ये लिखा है सब? Yes sir. हाँ सर। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आपको अगर आता है तो प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखना है। ओके? Yes sir. और ये डायग्राम बनाया सब लोगों ने? Yes sir. यस सर। Yes, sir. फाइन, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। सो ये था आप लोगों का मतलब फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जंप करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ योर सिलेबस एंड यू कैन से हार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, आप लोगों में से जिन जिन लोगों को डिफिकल्टीज है वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग लीव करेंगे मीटिंग। ओके, डू यू हैव अनदर लेक्चर राइट नाउ? मेरे लेक्चर के बाद में कोई लेक्चर है क्या आप लोगों का? नो सर। नहीं है। तो जिन लोगों को डिफिकल्टीज है, जो भी पुराना सिलेबस है उनमें से कोई भी आर्टिकल में डिफिकल्टी है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है, वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके,
जिन जिन लोगों को डिफिकल्टीज है सिर्फ वो लोग रुकेंगे।